अस्सलामुअलैकुम, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो टोटली प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाया गया है और इसके अंदर हमारा फोकस टोटली पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ हम इसके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ज़रूर सीखेंगे क्योंकि सिंगल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करना अच्छी बात नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसके साथ साथ आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ज़रूर सीखें, सिर्फ सिंगल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट ना रहें। अब पाइथन हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ी टॉप लैंग्वेजेस में आती है। एक तो इजी टू यूज़ है, सेकंड ये है कि इसकी ब्यूटी ये है ये कि केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, ये हम अपने एक प्रोग्राम में चल के मैं आपको समझाऊंगा। आज हम इसका पहला प्रोग्राम रन करेंगे। हमने यूट्यूब के ऊपर अगर हम चलते हैं, इसे सर्च करते हैं कि हाउ टू राइट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, तो ज़्यादातर हमें पहला प्रोग्राम वेलकम वर्ल्ड दिखने को मिलता है। लेकिन आज हम इसका पहला प्रोग्राम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए दो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करेंगे, और वो भी हम कंसोल बेस पे नहीं करेंगे जो पाइथन की IDLE होती है उस पर नहीं, बल्कि पाइचार्म IDE को यूज़ करते हुए हम इसका पहला प्रोग्राम रन करेंगे। तो हम बग़ैर देर किए अपने पाइचार्म की तरफ चलते हैं। ये मैंने पाइचार्म पहले से ओपन करके रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने इसकी प्रोजेक्ट फ़ाइल और फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पाइचार्म कहाँ से डाउनलोड करना है और पाइथन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो मैं उन दोनों की वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलेशन के बाद पाइचार्म के और पाइथन के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्रोग्रामिंग जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एज ए इंटरप्रेटर आप एम्बेड करेंगे पाइचार्म के अंदर। वो आपको ख़ुद भी ऑप्शन दे देगा, नहीं तो आपको यहाँ से ऑप्शन आ रहा होगा ऐड इंटरप्रेटर, जाके आप वो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ख़ुद ही उसे इंटरप्रेटर के तौर पर ऐड कर देगा। हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइचार्म के ऊपर रन करेंगे और इसकी हम कोडिंग लिखेंगे इसके ऊपर। तो आज हम बग़ैर देर किए हम अपने पहले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था हमारा पहला प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर होगा और दो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करना होगा। और साथ ही साथ हम इसका केस सेंसिटिव का मामला भी देखेंगे कि केस सेंसिटिव क्या चीज़ है। और दूसरा ये कि हम इसका आज एक कीवर्ड, जो इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, हम उसमें से एक कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल का नाम देते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो इसके पाइथन के अपने मॉड्यूल्स हैं वो उससे मिलते जुलते ना हों फ़ाइल के, क्योंकि बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है और कभी कभार एरर देखने को मिलता है। आप अपनी फ़ाइल का नाम और प्रोजेक्ट का नाम ऐसे दीजिएगा जो उससे मॉड्यूल से मिलता जुलता ना हो। आगे चल के हम इसके कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आज हम अपना पहला प्रोग्राम रन करते हैं और जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करेंगे। और पाइथन के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम सिंगल लाइन में कोडिंग लिखते हैं उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। हम ये प्रोग्राम इंशाल्लाह 4 से 5 लाइनों में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम रन करेंगे। और इसमें एक चीज़ ख़ास ये भी होगी कि हम इनपुट यूज़र से लेंगे, कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनपुट दे और हमें उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करके एज एन आउटपुट शो कर दे। तो चलते हैं हम अपना पहला प्रोग्राम की कोडिंग की तरफ। हम लिख लेंगे प्रिंट, सॉरी अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और यहाँ चल के हमने प्रिंट लिखा, कोई भी स्टेटमेंट हमने अगर प्रिंट करवानी हो तो हम उसका प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और डबल टोटल कॉमास को यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग मैसेज लिख देते हैं पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स टू नंबर्स, ठीक है। अच्छा, बहुत से अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने देखा होगा तो ये सेमी कॉलन आता है। अब पाइथन के अंदर ये मामला नहीं है कि हर स्टेटमेंट के बाद हम ये सेमी कॉलन लगाएं। अगर हम नहीं भी लगाते तो हमारा प्रोग्राम रन करता है। आए इसका पहला एक टेस्ट लेकर देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट का। इसे हमने रन किया तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स सेम टू सेम प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अगर अब हम इसके एंड में सेमी कोलन लगाते हैं तो फिर ये क्या रन होगा या नहीं होगा? देखें, ये भी हमारा रन हो रहा है।
इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है सेमी कॉलन लगाना हमें हर स्टेटमेंट के बाद। हाँ, ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कहीं पर भी ना लगाएं। बहुत सी लाइन ऑफ कोडिंग ऐसी आएंगी जब हम आगे चल के प्रोग्राम रन करेंगे जहाँ सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होगा, लेकिन फ़िलहाल हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं कि अपना पहला वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि वो पहला नंबर क्या होगा जो यूज़र इसे कैलकुलेट करने के लिए देगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज़ हमने ए डिक्लेयर कर दिया, इसे इक्वल का निशान, इसे असाइनमेंट कहते हैं, असाइन करना कहते हैं इक्वल के सिंबल को। और इसके बाद हम इसकी नेचर डिफ़ाइन करेंगे कि जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो एज अ इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर के बाद हमने उससे क्या लेना है, जो भी नंबर होगा वो हमने उससे इनपुट लेना है। इनपुट के बाद हमने दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए, हमने अपने डबल कोटेड कॉमास डाले और यहाँ हम लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, यानी वो फर्स्ट नंबर होगा जो यूज़र इनपुट देगा इसे करने ऐड करने के लिए। ये हमने अपना पहला नंबर ले लिया। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी के बाद से हमने पेस्ट किया और हमने सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ हमने दे दिया सेकंड नंबर। ये हमने सेकंड नंबर भी दे दिया। अब इसे हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन हो रहा है। ये आप देखेंगे कि हमारी पहली स्टेटमेंट जो सेम टू सेम एज इट इज़ प्रिंट होकर आई है, पाइथन प्रोग्राम फॉर एडिंग टू नंबर्स एंटर फर्स्ट नंबर। यानी अब ये यूज़र से पूछ रहा है कि आप पहला नंबर इनपुट करेंगे। सपोज मैंने 5 एंटर किया, उसके बाद इसने मुझसे सेकंड नंबर की स्टेटमेंट जो हमने डाली थी, इसने मुझसे सेकंड नंबर पूछा और ये हमने 5 इनपुट किया। अब ये यहाँ चल के प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब हमने इसकी एडिशन परफॉर्म करवानी है, ज़ाहिर सी बात हमें इसका फार्मूला लगाना है। अब वो लगाने का तरीका क्या होता है, हम उसके लिए एक थर्ड वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे। लेकिन अब असाइन करते हुए हमने जो पहले दो वेरिएबल लिए थे एडिशन के लिए ए प्लस बी, हमने ये दो वेरिएबल इसके डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ भी हमें सेमी कॉलन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये बैक एंड के ऊपर ये शो करता है, इसकी एडिशन परफॉर्म करता है और हमें इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है। तो जस्ट हम प्रिंट, और अगर हम इसके साथ लेट सपोज़ करें हमें सिर्फ खाली अभी इसका प्रिंट देना है, तो हमने उस वेरिएबल को कॉल कर लिया इस प्रिंट के अंदर। जो सी वेरिएबल था जिसके अंदर एडिशन परफॉर्म हो रही थी, उसने हमने पहला इनपुट लिया यूज़र से, उसने ए के अंदर स्टोर कराया। सेकंड इनपुट लिया, उसने बी के अंदर स्टोर करवाया। और थर्ड जो वेरिएबल सी था, उसने उन ए प्लस बी दोनों की वैल्यू को ऐड किया और सी में स्टोर करा दिया। और उसके बाद हमने सी को जस्ट प्रिंट कर लिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमने रन किया तो देखें इंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है। हमने लेट्स सपोज 5 लिया, सेकंड नंबर हमने 3 लिया, तो उसने हमें रिज़ल्ट 8 शो कर दिया। प्रोग्राम की थोड़ी सी ब्यूटी हम बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मैसेज प्रिंट करवाएंगे, यूर रिज़ल्ट लिख देंगे और हम इसे ऐसे ही जाने देंगे। इसके बाद ये कॉमा लगाना ना भूलिएगा। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वो जस्ट मैसेज होता है, और बगैर इन्वर्टेड कॉमास के अलावा जब हम कुछ चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो वो वेरिएबल कॉल करता है, उसका रिज़ल्ट कॉल करता है। तो ये हमने अपना पहला प्रोग्राम की कोडिंग कर ली है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, थोड़ी सी इसकी ब्यूटी बढ़ा के। ये हमने अपना प्रोग्राम रन किया। अब ये हमसे इंटर योर फर्स्ट नंबर, आप कोई भी नंबर दें और ये यूर रिज़ल्ट इस सेवन, उसने आपको रिज़ल्ट प्रिंट करके दे दिया। ये आज हमारा पहला पाइथन का प्रोग्राम था जो हमने सीखा कि पाइथन की आईडी को यूज़ करते हुए हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान था। सेम इसी तरह हम दूसरा जो ऑपरेटर होता है माइनस का, जस्ट हमने सिर्फ साइन चेंज करना है। हमने यहाँ ए माइनस बी कर दिया और हम एडिशन के बाद हमारा जो होगा सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बन जाएगा। लेट्स सपोज हमने 10 लिया और 10 में से हमने 5 माइनस किया तो उसने रिज़ल्ट 5 दिया। तो ये इसी तरह हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज़ करेंगे। और सेम इसी तरीके से हमने अगर 2 लिया इनपुट और सेकंड इनपुट भी हमने 2 लिया तो वो उसे मल्टीप्लाई करके 4 दे देगा। जस्ट हमने यहाँ पर सिंबल चेंज करना है और हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा उसके नेचर के हिसाब से, जो भी हम उसे कमांड देंगे। आप देख सकते हैं 2, 4 और 5 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर हमने मतलब 5 से 6 प्रोग्राम हम अपने बना सकते हैं। जस्ट हमने साइन चेंज करना है
और हमारा रिज़ल्ट हमें प्रिंट होकर आ जाएगा। इसीलिए पाइथन जो है बहुत आसान है और ना ही हमें इसे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? लेट सपोज़ हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया स्मॉल लेटर में ए, और अगर मैं सेकंड वेरिएबल कैपिटल लेटर में ए डिक्लेयर कराता हूँ, तो अब ये क्या होगा? अगर यहाँ ए प्लस ए करता हूँ और रिज़ल्ट सी करता हूँ, तो देखें हमारा पहला नंबर 2 है और रिज़ल्ट हमारा 4 आ गया। केस सेंसिटिव ये होता है, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखेंगे तो उसके अंदर स्मॉल लेटर में आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाओ और कैपिटल लेटर में आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो वो उसको सेम समझता है, यानी वो ए को ए ही समझता है, चाहे स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें। हम अब इसके साथ में कोई भी नाम लिख लेता हूँ, लेट सपोज करें मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट, और इसे मैं स्मॉल लेटर में लिखा है और मैं इसे इसका सिर्फ F बड़ा डालता हूँ, FIRST फर्स्ट, इस पर सिर्फ मैंने पहला लेटर जो है कैपिटल लिया है। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो मैं उन वेरिएबल्स को कॉल करूँगा, एक स्मॉल वाले को, लेट सपोज मैं एडिशन ही परफॉर्म करूँ, बीच में हमने एडिशन का साइन ऐड किया है, उसके बाद मैंने FIRST फर्स्ट तो दूसरा वेरिएबल कॉल किया है। तो जब हम इसे सी को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमसे सेम इसी तरीके से 3 + 3 = 6। तो ये केस सेंसिटिव इसे कहते हैं कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये वाला फर्स्ट और ये फर्स्ट को सेम डिक्लेयर करता है, लेकिन पाइथन के अंदर ये केस बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसीलिए इसे केस सेंसिटिव कहा जाता है, तो यही इसी की ब्यूटी है। होप तो कि आपको समझ आया होगा कि पहला पाइथन का प्रोग्राम जिसमें हमने सिर्फ 4 लाइनों के कोड से हमने 4-5 मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिवीज़न का काम भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने साइन चेंज करना है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे चल के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई भी टेबल प्रिंट करना सीखेंगे कि पाइथन के अंदर हम कोई टेबल कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी टेबल हो, 2 का, 3 का, 4 का, जस्ट हमने एक वैल्यू चेंज करनी होगी और वो टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें उससे पहले लूप समझना होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 का टेबल या कोई भी टेबल प्रिंट करना सिखाएंगे। अभी के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।